हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेब चैप्टर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अ यूनिफॉर्म थिन रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर, यानी कि एक थिन रोप है जिसका लेंथ कितना है 12 मीटर है और मास कितना है 6 केजी, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट से ये क्या है लटका हुआ है। ठीक, कुछ इस तरीके से। फिर क्या लिखता है कि एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज अटैच टू इट्स फ्री एंड, यानी कि इसके फ्री एंड पे जो है वो क्या है 2 केजी का ब्लॉक लटका है, यानी कि यहाँ पे 2 केजी का ब्लॉक हो गया। ठीक, अ ट्रांसफर शॉर्ट वेव ट्रेन ऑफ द वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर प्रोड्यूस एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या हुआ है ट्रांसफर शॉर्ट वेव ट्रेन जिसका कि वेवलेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। अगर मान लेते हैं कि ये वेवलेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, इस तरीके से ये वेव है ना, इस तरीके से वाइब्रेट होते होते ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इन ट्रेन इन द रीच एट द टॉप ऑफ द रोप, यानी कि जब रोप के टॉप पे पहुंच जाएगा तब उसका क्या वेवलेंथ होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो एक मिनट। हाँ, जैसे यहाँ से वेवलेंथ मेरा अगर लेट सपोज कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वेवलेंथ सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि जैसे 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 यहाँ पे भी स्ट्रिंग मास जो है वो यहाँ पे मास ज़्यादा है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने पर ठीक है ना टेंशन जो होगा वो चेंज करते जाएगा। क्यों? क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ चेंज होते जाएगा। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि वेलोसिटी मेरा चेंज होते जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है टेंशन बाय न्यू। और जैसे लेट सपोज कि इतना स्ट्रिंग का मास, ठीक है, वो कम मास मतलब क्या बोले इसको, मास कम होगा इन कंपेरिजन टू दैट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से मेरा वेवलेंथ चेंज कर सकता है, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है वो सोर्स डिपेंडेंट नहीं होता है, वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। लेकिन मेरा फ्रीक्वेंसी है, लेट सपोज कि अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 होगा तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होता है सोर्स डिपेंडेंट होता है। जितना यहाँ से जिस फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि लाइट जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसका वेवलेंथ चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। तो इस तरीके से अगर टेंशन वगैरह चेंज हो रहा होगा यहाँ पे तो वेवलेंथ में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स कि लोअर इंड और अपर इंड दोनों सेम, दोनों जगह पे क्या सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको वेलोसिटी के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है, तो v बराबर होता है एफ इंटू लैम्डा। तो एफ बराबर हो जाएगा v1 बाई लैम्डा 1 और v2 बाई लैम्डा 2। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसका टोटल मास कितना है लेंथ का, ये रस्सी का 6 केजी, इसका लेंथ कितना है 12 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ना व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द ट्रेन इज रीचेज एट द टॉप ऑफ द रॉक। तो जैसे इस इन पे टेंशन कितना होगा, अगर इसके इस पे टेंशन देखें तो ये 2 केजी वाला जो है वो टेंशन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, इसमें वेट के चलते। तो यहाँ पे अगर हम लोग T1 लिखना चाहें तो यहाँ पे टेंशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा लोअर एंड पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर इस इंड पे देखें तो ये पूरा रस्सी प्लस ब्लॉक दोनों का मिला करके आ जाएगा। इसका रस्सी का मास 6 केजी, इसका 2, यानी कि यहाँ पे 80 न्यूटन टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे T2 हो गया और T1 आ गया। मास पर यूनिट टेंशन सेम रहेगा, तो V1 बराबर लिखा जा सकता है T1 बाई म्यू और V2 बराबर लिखा जा सकता है T2 बाई म्यू। ठीक है, तो T1 मेरा है 20, T2 है 20। ठीक है, और लैम्डा 1 जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर T1 बाई म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इसे 6 बराबर में यह आ जाएगा T2 बाई म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। ठीक है, तो सॉरी, अच्छा T1 मेरा कितना है, म्यू से म्यू तो रूट अंडर म्यू कट ही जाना है, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं रूट अंडर
T1/6 इज इक्वल टू रूट अंडर T2/λ, ठीक है, λ2। तो यहाँ से T1 कितना है मेरा, T1 जो है वो 20 इज इक्वल टू T2/6, और T2 कितना है मेरा 80 डिवाइड बाई λ2। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 80 को, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 80 को लिख सकते हैं 40 गुना 20 और रूट अंडर 4 बाहर आ जाएगा तो √2√20, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 20/6, ये आ जाएगा 2√20/λ2। तो रूट अंडर 20 से रूट अंडर 20 कैंसिल आउट हो गया, तो λ2 बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे जो वेवलेंथ आ रहा होगा λ2, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द वेव व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द रोप विल बी 12 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।